कभी नोटिस किया है आपने, जब आप चुप हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी कैसे रिएक्ट करती या करता है? क्योंकि एनर्जीज की बात है। आपकी एब्सेंस या साइलेंस उनके लिए सिर्फ एम्प्टी स्पेस नहीं होती है, वो एक डीप मिरर का काम करती है। वो और सफर करने लग जाते हैं क्योंकि उनकी जो सोल है वो आपके साथ अलाइंड रहती है, अलाइंड रहना भी चाहती है, लेकिन उनका जो माइंड है ये इस ट्रुथ को डिनाई करता है कि नहीं नहीं यहाँ नहीं जाना है ना? तो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी इसकी बात कर रही हूँ, उनका जर्नी हमेशा लीनियर नहीं होती है। वो अपनी इनर वर्क के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। तभी आप लोग कहते हैं ना ये करो वो करो, उनको मैसेज भेजते हैं, लेकिन वो अनअवेयर भी होते हैं, लेकिन सम टाइम एक सोल वाइज कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो चुकी होती है जब फर्स्ट आई कांटेक्ट होता है ना तभी। लेकिन उनका जो सोल है वो सच को जानता है, माइंड कहता है दूर भागो इससे। तो ये एब्सेंस और साइलेंस आपका उनके अंदर एक बहुत ही प्रोफाउंड चेंज लेकर आता है। उनका जो माइंड है, इमोशंस है और इवन उनके डेली रूटीन्स हैं, सब शेक हो जाता। तो इसीलिए कहती हूँ बहुत ज्यादा पीछे मत पड़िए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, रुक जाइए और अपने आप में थोड़ा सा ब्रेक लगा लीजिए। यानी कि वो पहले अपनी रूटीन में कंफर्टेबल होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन, ठीक है, प्रिडिक्टेबल लाइफ जीते हैं कि इसके बाद ये होगा, शैलो कनेक्शंस बनाते हैं, सुपरफिशियल कंफर्ट्स में रहते हैं, हाँ इसके साथ हो हाय हेलो पार्टी। लेकिन जब आप मिलते हैं तो उनको मिलता है ट्रिगर बहुत ही जबरदस्त, और सडनली अगर आप शांत हो जाएं तो सडन जो है वो हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, स्ट्रगल, ये सारी चीज और कंफ्यूजन, ये सारी चीजें उनकी आ जाती हैं। बाकी उनका करियर हो गया, डेली लाइफ हो गई, डेली लाइफ के रिलेशनशिप्स हो गए मम्मी पापा वगैरह के साथ, वो सब कुछ जो है हिलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस कनेक्शन में अवेकन हो रहे होते हैं, अवेक हो रहे होते हैं, जागृत हो रहे होते हैं, जागृत। अवेकन होने के बाद आपका असेंशन चलता है, उनका अवेकनिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। आइसोलेशन क्या होता है? ये स्ट्रगल्स वो मोस्टली साइलेंस और आइसोलेशन में प्रोसेस करते हैं। आइसोलेशन वो उनको फील होता है अजीब सा, है ना? तो ये इसको हम स्पिरिचुअल इमरजेंसी भी कहते हैं इस आइसोलेशन को, जिसमें कि वो अपने वूंड्स, अपने फ्लॉज, अपनी गलतियां, अपने ईगो से टकराते हैं, ठीक है। वही मिरर होता है जब आप चुप हो जाते हो, तो अब वो अपना ऑथेंटिक सेल्फ को जानने लगते हैं। और इस स्टेज में उनको बहुत ही पेन होता है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल भी, और समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। और उसी दौरान उनको फिर कुछ नंबर्स या आपके ड्रीम्स या समथिंग कुछ इस तरह का दिखता है। माइंड वर्सेस सोल कॉन्फ्लिक्ट्स चलता रहता है आपके डिवाइन मस्कुलाइन का। वो अपने माइंड को ये कहते हैं कि इट्स फाइन, आई एम मूव्ड ऑन, एंड उनका जो सोल है आपके साथ कनेक्टेड रहता है, फील करता रहता है। तो वो आपके थॉट्स या आपकी यादें, उन्हीं यादों में 24/7 हमेशा रहते हैं। इंटेंस लॉन्गिंग रहती है, और इंटेंस लॉन्गिंग के कारण उनको बहुत डिस्टरबेंस होती है। डिस्टरबेंस के कारण कन्फ्यूजन हो जाता है, फिर वो रिएक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, हेल्प लेते हैं कहीं से, नहीं लेते हैं, स्ट्रगल फील करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जो चल रहा होता है दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। जैसे आपकी ग्रोथ हुई वैसे उनकी भी होगी ना, ये बात है। यानी कि डीप लव एंड डिनायल चलता रहता है डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में। वो डीपली आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन माइंड इस लव को डिनाई करता रहता है। आपका लव उन्हें रियल बनने के लिए कॉल करता है कि चल भाई रियल बन जा, ऑथेंटिक बन जा। तो अपने वुंड्स एंड फ्लॉज को एक्सेप्ट करना सबके बस की बात थोड़ी है, अपने ईगो को फेस करना सबके बस की बात थोड़ी है। अब शैलो कनेक्शंस को छोड़ देना इतना आसान थोड़ी है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत पेनफुल हो जाता है, क्योंकि उधर लोगों से भी तो सुनने को मिलता है यार तू बदल गया, ऐसा। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है आपके डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी का, वो चाहे फीमेल हो या मेल हो, चेंज होते हैं। चेंज होने का ये मतलब नहीं समझा कीजिए कि वो चेंज हो गया हमारे पास आ जाएंगे। थोड़ा शांत रहें, ठंड रखें। रिलेशनशिप बेस्ड गाइडेंस की जरूरत है तो कंसल्टेशन बुक कराएं। टैरो रीडिंग की जरूरत है, एनर्जी वगैरह चेक करनी है तो टैरो रीडिंग, ओके। या फिर आपकी चक्रास ब्लॉक्ड हैं, या कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, या समथिंग कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके घर में, आप में, या आप दोनों के बीच में, तो रेकी हीलिंग बुक करवा सकते हैं। कैसे? स्क्रीन पे दिखाए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, फी स्ट्रक्चर पता करें। ट्रांसफॉर्मेशन की अवेकनिंग है, अवेकनिंग का टाइम पीरियड है, ये पीरियड उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है। उनको भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, छेड़िए मत। हर स्ट्रगल उनका जो है, उनके थॉट्स, उनके पैटर्न, उनका जो लॉन्गिंग है, उन सबको अलाइन करने के लिए होता है।
तो वो अपनी सुपरफिशियल और फेक प्रिटेंडिंग लाइफ जो होती है ना कि ये करना है वो करना है, उसको छोड़ते हैं और अपने ट्रू एसेंस पर आने लगते हैं और उसको फेस टू फेस करने लगते हैं। और इस स्टेज में कोई गोइंग बैक नहीं होता। आपकी एब्सेंस हो गई और आप अपने साइलेंस में है, तो फिर वहां पर वेकअप कॉल हो जाती है ना, वहां पर जागृति हो जाती है, भाई अभी तक तो रोज पीछे पड़ा करती थी, अब अचानक क्या हो गया, है ना। इसमें आप मत डरिए कि वो कहीं और चला गया, तो कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है, कहीं नहीं जाते। उनकी अवेकनिंग चल रही है, कहीं और कैसे कोई जाएगा। डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट नहीं की तो कुछ नहीं होने वाला। साइलेंस और एब्सेंस का इम्पैक्ट बहुत ही पावरफुल रहता है, लेकिन बाउंड्रीज भी मेंटेन करके रखिए। एनर्जीज में आपका मनी भी आ जाता है, क्योंकि आप जो काम कर रहे होते हैं उसी का बाय प्रोडक्ट आपका मनी है। तो पैसे भी कमाना सीखिए। अगर आप नहीं कमा रहे हैं तो उसके लिए जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी, वरना कोई नहीं पूछता। एक स्त्री की अपना हेल्थ अच्छी नहीं है, बॉडी अपना यूं ही किसी को दे देती है और पैसा भी किसी को दे देती है, मैं तो बड़ी दानी हूँ, कोई नहीं पूछने वाला होता। फिर इस बात, ये जीवन की सच्चाई है, इसको ध्यान रखिए। डिवाइन मस्कुलाइन के स्ट्रगल की बात करें, वहीं पर आते हैं। तो सफरिंग इन साइलेंस हो रहा होता है, वो अपनी साइलेंस में खुद भी तो साइलेंट हो जाते हैं ना, तो अपनी साइलेंस में भी सफर कर रहे होते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि इतना क्यों सफरिंग हो रही है, तभी तो वो कहते हैं तुमने कुछ कर दिया क्या। बाकी सेल्फ वर्थ पर आ जाते हैं, यानी कि वो खुद को ये कहते हैं कि इट्स फाइन, आई एम मूव्ड ऑन। लेकिन उनकी जो सोल है ना, वो सच जानती है कि ऐसा है नहीं। तो इस तरह से उनके अंदर माइंड वर्सेस क्या, हार्ट का चलता रहता है। ऑब्सेसिव थॉट भी आते हैं, आप उनके माइंड में रहते हो, आपका नाम उनको दिखाई देता है, सिंक्रोनिसिटीज उनको भी होती है, कंफ्यूजन भी फिर उनको होता है, हेल्पलेसनेस भी होती है। वो नहीं जानते कि कैसे फंक्शन किया जाए, कैसे अब एक्शन लिया जाए, कैसे हेल्प ली जाए, कहाँ से ली जाए, कैसे अपनी इंटेंस लॉन्गिंग को हैंडल किया जाए। इसीलिए बहुत टाइम बाद, महीनों हफ्तों बाद भी आप ही के पास आते हैं, बता दो मेडिटेशन कैसे करते हैं, तुम करती हो, हमें भी बता दो। तो वो सब कुछ प्रोसेस में हो रहा होता है। ये कब कब होगा ना, तभी होगा जब आप साइलेंट होना सीख जाएंगे। बार बार मौके मत दीजिए, बार बार अवेलेबल मत रहिए। इंसानी फितरत है, वो वापस आते रहेंगे जब तक आप उनको आने देंगे। ये इनके लिए स्पिरिचुअल इमरजेंसी वाला काम होता ही है, जो कि मैंने पहले भी बताया। तो ध्यान रखिए कि ध्यान रखिए उनका नहीं, ध्यान रखिए अपना, अपनी बॉडी का, अपने मनी का, अपने करियर का, अपने इमोशनल एंड मेंटल माइंड का। ताकि आप जितना ज्यादा इंटैक्ट रहेंगे अपने आप में, जितना ज्यादा ट्रू टू योरसेल्फ रहेंगे, ऑथेंटिक वर्जन अपना बनते चले जाएंगे। सच बोल रहे हैं, जो जो सोच रहे हैं वो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, यही है ऑथेंटिक होना, ठीक है। तो सामने वाला पार्टनर, जो कि आप ही की सोल का पार्ट माना जाता है, ट्विन फ्लेम जिसे कहते हैं, वो भी चेंज होते हैं, ठीक है। चिंता की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कौन करेगा, कर दिया आपने क्या, ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।